नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परीक्षा की तैयारी एकदम जोर शोर से कर रहे होंगे। आज आपके एग्जाम से संबंधित लेके आ चुका हूं 4 जून 2024 का एक और न्यू एंड लेटेस्ट करेंट अफेयर्स का वीडियो, जिसे देखने के बाद आप लोग अपने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अपना अंक जो है अंकित कर पाएंगे। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। हम प्रश्न के साथ उनका फैक्ट भी बताते हैं, तो उनके फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या है? हाल ही में तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है? पूछ रहा है तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 जून को। 2 जून को। और 2014 से लेके आज तक यानी कि 2024 तक 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पे। हाल ही में IRDAI ने ICC प्रूडेंशियल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, संदीप बत्रा को। किसे नियुक्ति दी है? संदीप बत्रा को। अब इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि 6 छिब्बर ने रक्षा प्रबंध कॉलेज के कमांडेंट का पदभार संभाला है। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया। पी संतोष को NARCL का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। इदासिसा नोगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। और हमारे पास N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पे। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर के पास भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करेगी? प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चेन्नई में। कहाँ करेगी? चेन्नई में। अब जब चेन्नई की बात हो रही है तो चेन्नई के आप लोग को कम से कम अपने इंडिया के हर एक स्टेट के कैपिटल को तो ध्यान में रखना ही है। चेन्नई की तमिलनाडु का जो है राजधानी होता है चेन्नई। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है। ये आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 पे। हाल ही में RBL द्वारा किस देश ने 100 टन से अधिक सोना वापस लाया गया है? प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन से। कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। हाल ही में IIT द्वारा DRDO उद्योग अकेडमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, IIT कानपुर में की गई है। अब इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझदारी करने का फैसला किया है, समझौता करने का फैसला किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। IIT रोपर ने शोधकर्ताओं के सतलज में एक दुर्लभ घात टाइटलम की खोज की है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रहा है? प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का मेन लक्ष्य अभी क्या है कि वो अब 2025 तक मंगल ग्रह पर उतर जाए।
और वो हो भी सकता है उतर जाए, क्योंकि वो काम भी कर रही है, मेहनत कर रही है। अब दक्षिण कोरिया से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि दक्षिण कोरिया का कैपिटल क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप लोग क्या बोलोगे? कैपिटल है दक्षिण कोरिया का क्या है? अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि ये जो है ना, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है। तो अंतरिक्ष एजेंसी जो लॉन्च किया उसका नाम है कासा, KASA, कासा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये दक्षिण कोरिया का कैपिटल है सियोल। क्या है कैपिटल? क्या है? सियोल। और दक्षिण कोरिया की करेंसी क्या है? दक्षिण कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियान। क्या? साउथ कोरियान। और दक्षिण कोरिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है? यून सुख योन। यून सुख योन। और दक्षिण कोरिया और एक और देश के मतलब दो भाग होने में एक लाइन आती है, ठीक है। उस लाइन को क्या कहा जाता है? 38 पैरेलल। 38 पैरेलल उस लाइन का नाम है। ये थे दक्षिण कोरिया से रिलेटेबल कुछ मुख्य पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे। हाल ही में नाटो के 6 देश मिलकर किसके खिलाफ ड्रोन दीवार बनाएंगे? प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रूस के खिलाफ। अब देखिए, रूस की बात आ रही है तो रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। अब इस प्रश्न से रिलेटिव कुछ मुख्य बिंदु है, जैसे कि रूस तालिबान को आतंकवादी की सूची से हटाएगा। और ये जो पॉइंट है ना, मैं इसे अलग कलर में आप लोग को दिखा दूं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ये एक बहुत ही नया एंड अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इस वाले पॉइंट में। देखिए क्या है कि रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोंको, ये नाम भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओलेग कोनोंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 2.5 साल वो जो है 878 दिन, या लगभग आप कह सकते हैं 2.5 साल हो जाता है। 2.5 साल वो अंतरिक्ष में रहे, और इतने दिन अंतरिक्ष में अभी तक कोई नहीं रह पाया है, जो कि ये रूसी यात्री रह गए हैं, जिनका नाम है ओलेन कोनोनेंको। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। एक और हमारे पास पॉइंट है, अब कलर अपना जो था वो कर लेते हैं। जैसे कि रूस ने 2024 BRICS की अध्यक्षता संभाली है। और है हमारे पास, भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया को जरूरत भी है। अब देखिए, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए क्या है प्रश्न संख्या 8। अब हम वो देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8। चलिए, प्रश्न संख्या 8 क्या है? हाल ही में अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोच्चि के। कहाँ हुआ है? कोच्चि जिसे बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय ने। बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे। हाल ही में नशे के प्रति लोग को जागरूक करने के लिए से नो टू ड्रग्स विश्व पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुई है? दिल्ली में। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या है कि हाल ही में मालदीव किस देश के नागरिकों को एंट्री पर बैन लगाएगा? प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इजराइल पर।
कहाँ पे, इजराइल पर। और अभी अगर आपने देखा होगा लेटेस्ट में, बिफोर 1 और 2 मंथ, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में बॉयकॉट मालदीव हो गया था, यानी कि इंडिया से कोई भी मालदीव नहीं जाना चाहता था। रीजन क्या था कि मालदीव आदमी क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीच रहता है, एक आइलैंड है, वहीं पे जो है वो लोग हॉलीडे मनाने जाते हैं। और तो अब मालदीव के किसी 2 कर्मचारी ने इंडिया को गरीब भिखारी ऐसे कुछ बोल दिया था कि वो हमारे देश आते हैं अपने देश को छोड़ के। तब से मालदीव इन आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंडियन ह्यूमन जो है, इंडियन पीपल जो है मालदीव गया होगा। और इंडिया में ही अपना एक लक्षद्वीप है, आप लोग वहां पे, अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं वहां पे हॉलीडे मनाने जाइए। मालदीव हम लोग जो है बॉयकॉट कर चुके हैं, अब मालदीव हम लोग नहीं जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 पे। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत लगाया है? प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8.2%। क्या हो जाएगा? 8.2%। अच्छा, मैं आप लोग को बता दूं, मालदीव की जब यहाँ पे बात हो रही तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि मालदीव की कैपिटल है हमारा मेल, एंड मालदीव की करेंसी हमारा मालदीवीय रूप, और मालदीव के राष्ट्रपति है मोहम्मद मोइजुजू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 पे। हाल ही में टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 कंपनियों को। कितने कंपनियों को? 3 कंपनियों को। एक तो रील को, एक टाटा को, और एक श्री राम को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 पे। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर NFC साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सिस बैंक ने। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने। हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाजी कौन बने हैं? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, निशांत देव बने हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स। तो इन सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।